बाहर ये ऐसे ही बैठी रहेगी लड़की हमारे घर के दरवाजे पर? सुबह सब लोग आएंगे, धोबी आएगा, दूध वाला आएगा, न्यूज़पेपर वाला आएगा, वो भूतो आएगा, वो सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये लड़की रात भर यहीं बैठी रही? ये ठीक नहीं है। छोटू, तूने कुछ सोचा है बेटा इसके बारे में? आप लोग क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, आप ही बता दीजिए। नहीं छोटू, हम कुछ नहीं कहेंगे। तेरी बीवी है, तू जाने। अब तो उसे माफ भी कर दे शायद, तब तो हमें ही दोषी ठहराया जाएगा ना। हम और कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठ सकता हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। छोटू, तेरी और हमारे परिवार की इज्जत को डुबो दिया है उसने। उसे ना तो तेरी फिक्र है, ना ही तेरी इज्जत की फिक्र है। अगर जरा सी भी फिक्र होती ना तो ऐसे घटिया काम करने से पहले 2 बार सोचती। अब कोई ये भी नहीं कह सकता ना कि जबरदस्ती पकड़ के पिला दिया। सबने पिया था शरबत, वो भी एक ही जगह से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बस उसी को जबरदस्ती किसी ने नशे की चीज पिला दी हो। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ये पीने पिलाने का प्लान सब उसका हो। बस मीता को पिला पाई, बाकियों को पिला ना पाई हो। अब छोटू, तू मुझे एक बात बता, ऐसी घटिया औरत के साथ अब तू कैसे रहेगा? छोटू, उल्टू दादा, मैंने बोला ना कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। कर दी ना मैंने ये बात साफ साफ क्लियर। अब और कैसे बताऊं आपको मैं? छोटू, इतना कुछ हो जाने के बाद भी उससे माफी मांगने के लिए कहा गया। सबके पैर पकड़कर अपनी गलती मान ले। उसकी हेकड़ी देखी, ना ही उसने माफी मांगी और ना ही अपनी गलती मानी। हाँ पीसी मुनि, मुझे पता है कि उसने माफी नहीं मांगी, इसलिए उसको घर से निकाल रहे। ले लिया है ना हमने फैसला, तो क्यों कर रहे हैं हम इस बारे में बात? छोड़ देते हैं ना, बस करते हैं प्लीज। नहीं छोटू, हम बहस नहीं कर रहे बेटा, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि तू अब भी उस लड़की को घर छोड़कर आ। अपने आप तो वो जाएगी नहीं ना। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। छोटू बेटा, तू नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा? वो लड़की तेरी जिम्मेदारी है। तू उसे शादी करके इस घर में लाया था, तो मायके वापस छोड़ना भी तो तेरा ही फर्ज है ना। वो खुद तो जाने नहीं वाली, और अगर और रात हो गई ना तो कल सुबह वो दीदी को पहला फुसलाकर उनके हाथ पांव जोड़कर रो धो कर ना वापस इस घर में घुस जाएगी। और अगर मेरी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी वो लड़की इस घर में वापस आई तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, बल्कि हम भूख हड़ताल करेंगे। देख छोटू, तू मेरी बात सुन। छोटी मामी बिल्कुल सही बात कह रही है। तू उसे अभी के अभी छोड़ गया। रात का इंतजार मत कर, रात भर यहाँ नहीं रोक सकते उसको हम। तो उसकी माँ से साफ साफ कह देना कि अब इस औरत के साथ रहना मुमकिन नहीं है। उसकी माँ को ना यहाँ होना चाहिए था, उसकी करतूतें देखना चाहिए था। और हाँ, तेरे पास वो वीडियो है ना, वो वीडियो जरूर दिखाना उसकी माँ को कि उसकी लड़की ने क्या हरकतें की हैं। तुझे भी तो इस झमेले से बाहर निकलना है ना। ये सबूत रहेगा ना हमारे पास तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाएंगे। कल को कोई एलिमनी और एक कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा तो कम से कम सबूत तो होगा तेरे पास। झुकना मत, उस लड़की को इस घर में घुसने मत देना, ना ही उसे कोई खर्चा पानी देना। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी ना आगे तो मैं हूं तेरी मदद करने के लिए। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा तुझे गाइड करूंगा मैं। समझ गया ना तू? अरे क्या हुआ छोटू, तू चुप क्यों हो गया? मैं ये बातें कर रहा हूं तो तेरा दिल दुख रहा है क्या? छोटू, ये लड़की तेरे पैरों के नीचे जो जगह है ना, उसको भी छीन लेगी पूरी तरह से। सब कुछ खा जाएगी ये लड़की, हमारा घर तहस नहस कर देगी ये लड़की। हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है अभी भी, संभल जा छोटू, नहीं तो जब दोबारा अनहोनी होगी ना तब तुझे समझ आएगा बेटा। हाँ बेटा, अभी बोल रही हूँ तुझे, जा उसे उसके मायका छोड़कर आ। मैं अभी उसे चलने के लिए कहूंगा तो वो चलेगी मेरे साथ? अरे क्यों नहीं जाएगी छोटू? तेरा ना तेरी बीवी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात बोलता आ रहा हूं। तू कहेगा जाने के लिए, वो नहीं जाएगी। अरे बड़ी आत्मसम्मान की बातें करती थी ना, अब कहां गया उसका आत्मसम्मान? उसको साफ साफ जाकर बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता, हम उसके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। बात खत्म। जब से हमारे घर में आई है ना, हमारे घर को नर्क बना के रख दिया है लड़की ने। हरी हरी, अरे ब्याज पर पैसा लाती है, पड़ाके समारोह में नाचती है, दुर्गा पूजा में नाचती है, नशा करती है। ये सब सोचने से भी मेरी आत्मा कांप जाती है बेटा।
हमारे घर को तहस नहस कर दिया उस लड़की ने। तू समझ रहा है इस बात को? छोटू, बस इस मुसीबत से छुटकारा पा ले बेटा। अगर वक्त निकल गया ना तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। भाभी कुछ बोलने वाली नहीं है, क्योंकि भाभी को सब कुछ पता चल चुका है इस लड़की के बारे में। इसके रग रग से वाकिफ हो चुकी है भाभी। चलिए देखते हैं कि मैं उसे छोड़कर आ पाऊंगा या नहीं। हाँ छोटू, तो उसे उसके मायके छोड़ाना और उसकी माँ से ये कहना उसका जो भी सामान और कपड़े हैं वो एक दिन आकर ले जाए, और आते समय उनसे सारे रिश्ते तोड़ कर आना। आई बात समझ में? चल तू हमारे लिए ना सही, अपने लिए कम से कम ये काम कर ले। सही कह रहे हैं। मैं आता हूँ। पिंटू चाय कहाँ है? अरे आ रही है, दो में चाय दो भाई। अरे वाह वाह वाह। अरे बाबा, सैनबाड़ी की छोटी बहू को घर से निकालने के लिए मुझे तो फिट किया है। पोल्टू दा की माँ ने पीसी मुनि ही उसको घर से भगाने का इंतजाम कर रही थी। सच्ची में दादा? हाँ, तो आपने क्या किया? अरे हमें भी तो अपने तौर तरीके कुछ सिखाइए। अब बस क्या ही बताऊं। अरे मैंने बड़ी चालाकी से छोटी बहू के शरबत में थोड़ी सी भांग मिला दी। अब सबने देखा ना कि मैंने कैसे सबको एक ही जगह से शरबत पिलाया। किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसको हो गया। और सबने सोचा कि छोटी बहू ने अपने शरबत में कोई नशे की चीज मिलाई होगी, और मुझ पे किसी का शक भी नहीं हुआ। क्या फंसाया मैंने। और छोटी बहू ने शरबत पी के जो नौटंकी चालू हुई, वाह 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 वाह, वो देख के तो भाई मजा ही आ गया। जो भी बोलो श्यामल दा, ये सबक सिखाना वो अलग बात है, पर इस बात के लिए वो लोग घर से अपनी बहू को निकाल रहे हैं। बेचारी एक पत्नी अपना पति खो देगी। पागल है क्या? अरे ऐसी बहू को अपने घर में कौन रखेगा? अरे पिशी तो खूब शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि दुर्गा काकी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है और पूरे घर को ना अपनी उंगली पे नचा रही है। अरे इसीलिए तो पिशी ने मेरी मदद मांगी थी, उसको घर से भगाने के लिए। पैसे कितने मिले दादा? ये तो जनहित का काम था, पैसे लेकर थोड़ी करूंगा। हाँ खूब भालो दादा। अरे आपको हम पहचानते नहीं क्या? अरे आप बिना पैसा लिए किसी के लिए छिकोगे तक नहीं। तो ये प्लान वैन करना ना तो बहुत दूर की बात है। अरे हम सबको क्या बोक्का पाया है क्या? चलिए छोड़िए, आगे बताइए क्या हुआ? आगे? अरे आगे घर पहुंचकर नौटंकी शुरू हो गई, मार कुटाई, चिल्लम चिल्ली। अरे बस पूछो मत भाई, एकदम मजेदार एंटरटेनमेंट हुआ। कुल मिलाके मेरा काम फुल सक्सेस हो गया। अरे उस बेचारी ने अपना परिवार खो दिया और आपको कितना मजा आ रहा है। अरे मैंने थोड़ी बोला है मायके वापस भेजने के लिए। अब जिनके घर रहती है वो जाने। अब मुझे जो काम दिया था मैंने बस वो कर दिया। पिशी को मैं इतने सालों से जानता हूँ, अब वो मेरे पास आई है कुछ मदद लेने, तो भला उनको मना थोड़ी करूंगा मैं। ये बुआ भी कैसी, इतनी उम्र हो गई फिर भी दूसरों का नुकसान करने का आदत नहीं गया इनकी। तुझे तो अचानक बहुत दया आ रही है, कहीं छोटी बहू पसंद तो नहीं आ गई? सुन, उस बहू ने घर वालों का हाल बुरा कर दिया है, घर को बाजार बनाकर रख दिया है। कैसे एक बहू मोहल्ले में साइकिल चलाती है और दूसरी कबड्डी खेलती है। ये बहुएं पहले ऐसी थी क्या? नहीं ना। जब से ये छोटी बहू आई है ना, इसने अपने साथ साथ सबको बिगाड़ दिया। खुद तो कोई संस्कार है नहीं, कॉलेज जाती थी ना, इसलिए ये हाल है। और ना जाने क्या क्या कांड किए होंगे कॉलेज में। देखो भाई, जो हुआ है ना अच्छा ही हुआ है। हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है ना, आप उसी में खुश। एक मिनटू, फालतू बात मत कर। तूने देखा मैंने पैसे लिए? अरे हम किसी को नहीं बताएंगे। बताइए बताइए कितना पैसा मिला? तुम लोग तो जानते ही हो वो लोग कितने कंजूस है। हाँ, थोड़े ही कुछ ज्यादा देंगे, बस दिए हैं थोड़े बहुत। देख भाई, अगर ये लड़की मोहल्ले से निकल जाए ना तो मोहल्ले के लिए अच्छा ही होगा। अरे अपने मोहल्ले में संस्कार बना रहेगा।
और शामिल क्या चल रहा है? अरे टुकुंदा, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोगों को बातें करते देखा तो सोचा हाय हेलो करता हुआ जाता हूँ। टुकुंदा, वो आपके घर का झमेला ठीक हुआ? कौन सा जमीर है शामिल? वो आपके घर की छोटी बहू, अब वो ठीक है? क्या ही बताऊं यार, मत ही पूछ शामिल। अब ऐसी लड़की को घर में रखना ना नामुमकिन हो गया है। तुम तो थे ना वहाँ पे, तुमने तो सब कुछ देखा ही है। छोटी बहू ने तो बिल्कुल बेइज्जती करवा दी हमारी शामिल। बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसे सच में घर से निकाल देंगे टुकुंदा? अब हमारे पास और कोई रास्ता बचा है क्या? ऐसी लड़की के साथ घर में रहे भी तो रहे कैसे, जो आए दिन रोज कोई ना कोई नया झमेला खड़ा कर देती हो? बताओ, तुम तो थे शामिल, तुमने देखा, बाकी किसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये छोटी बहू ना आए दिन कुछ नया ड्रामा। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने ही ऐसी बेवकूफ वाली हरकत की। टुकुंदा, बुरा मत मानेगा, दरअसल मुझे 2 नंबर टाइप की लड़की लगती है वो। मतलब वो कॉलेज वॉलेज जाती थी ना, और आप तो जानते ही है कि आजकल की लड़कियां ये सब करती रहती है। बेचारे हमारे छोटू दा, उनकी किस्मत, इतनी बुरी लड़की उनके गले पड़ गई। बिल्कुल सही कह रहा है शामिल, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये छोटू की ना किस्मत शुरू से ही ऐसी है। ऐसी लड़की बताओ उसी के गले आगे पड़नी थी। क्या ही कर सकते हैं, हम तो देख ही रहे हैं सब, है ना। छोटू दा मतलब उसको मायके छोड़ा है? वहीं पड़ी थी ना आंगन में बाहर। तुझे कैसे पता? अरे वो बस मैं आपके घर की तरफ जा रहा था, तो मैंने बस ऐसे झांक के देखा कि हंगामा खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो बाहर आंगन में ऐसे आराम से बैठी हुई थी। अब मैं तो खुद बाहर से आ रहा हूँ तेरे सामने, अभी तक तो घर गया नहीं हूँ। अभी जाके देखता हूँ कि उसको निकाला कि नहीं निकाला। वैसे छोटू को उसको मायके तो छोड़ के आना ही पड़ेगा, मैंने भी उसे बोला है वैसे। अब देखो क्या होता है आगे। बाकी तू भी चलना मेरे साथ। अरे अब क्यों शर्मा रहा है? तुझे किस बात के लिए शर्माना? तू तो था ना, तूने सब कुछ देख ही रखा है। अरे जाके देखते हैं, अगर छोटू उसको मायके भेजने से इनकार करेगा ना, हम दोनों मिलके जाएंगे, हम मायके छोड़ के आते हैं उसे। चल। मैं जाऊं? हाँ हाँ चलना। क्या मेरा वहां जाना ठीक रहेगा? अरे शामिल तू भी ना भाई, अचानक फॉर्मेलिटी करने लगा। अरे तू अपने मोहल्ले का ही लड़का है, अरे भाई जैसा शामिल तू तो हमारे। अरे तू चल, आज दिन तक कोई भी मुसीबत हुई है तू तो हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा है। अरे चल चल। अरे भाई लोग तुम भी साथ चलो ना, मजा आएगा, निकालेंगे उनको। चलो तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, सब साथ चलते हैं। चलो चलो। अरे चाय वाय छोड़ो यार, तुम बहुत ही अर्जेंट काम है। आओ 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 भाई आओ। चलो भाई लोग, तुम लोग यही रुको, मैं आता हूं। और ऐसी चाल चलन वाली लड़की को हम अपने घर में और नहीं रख सकते हैं, और ना ही इस मोहल्ले में। अब तो इसको घर से निकालेंगे सबके सामने। सुनो शामिल, अगर पड़ोस का कोई आए तो उनको यही रुकने को बोलना। मैं तब तक जाके सबको अंदर से बुला कर लाता हूँ। ठीक है टुकुंदा, आप टेंशन ना लो, हम लोग हैं यहाँ। ठीक है भाई। क्यों ऐसा कांड किया कि घर से निकाल रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया है ना तो वो तुम लोग हो, मैं नहीं। तो उस लड़की की तरह में ये कहेगा कि उस लड़की को हम इस घर से क्यों निकाल रहे, तो ये मत बोल। उस लड़की तो हम इस घर में घुसने भी नहीं देने वाले। उसे मायके जाना है तो चली जाए। वैसे भी अर्जुन को तो बोल ही दिया है कि उस लड़की को मायके छोड़ा है। लेकिन छोटू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इस बात को इतना झुला क्यों रहा है? हाँ, दूर कर उस करमजली को हमारे घर से। पिशीमोनी, मैं नहीं जाना चाहता उसके घर। नहीं अर्जुन, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर रास्ते में कहीं ऊंच नीच हो जाए तो सारा दोष हम पर ही आएगा। तो उसके घर जाकर उसकी माँ को ये सब बता और जाकर छोड़ा उसे। लेकिन बड़ी माँ, उससे पहले एक और काम है। कौन सा काम? टुकुन, तू उसकी तरफदारी नहीं करेगा। अब वो कितनी भी विनती करे, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं बाबा नहीं, इस बार मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। अरे बल्कि मैं तो उसके खुद खिलाफ जा चुका हूँ। आप लोग एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बड़ी माँ, मैं क्या कह रहा हूँ, उसे घर से तो निकाल ही रहे,
तो कुछ लोग तो होने चाहिए ना सबूत के तौर पर, जो गवाह बनकर कल को खड़े रहे। वरना लोग कल को हम पर ही इल्जाम लगाएंगे कुछ हो गया तो। अब दरवाजे के पीछे क्या हुआ ये तो किसी ने नहीं देखा ना। मोहल्ले वालों से कुछ नहीं छुपाई टुकुन, सब जानते हैं वो। जिस तरह मोहल्ले वालों के सामने उसने मेरी इज्जत उछाली है, सबने देखा है। बड़ी माँ फिर भी किसी ने हमें उसे मोहल्ले से निकालते तो नहीं देखा ना। वो आना तो वहीं बाहर पड़ी थी, इसलिए मैंने मोहल्ले वालों को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। छोटू तू जा रहे ना उसको मायके छोड़ने, जल्दी से रेडी हो जा और छोड़ के उसे। अब तो लगता है कि तुम्हारा हमें ही फंसाने का इरादा है। अरे जाने दीजिए ना श्यामलदा, इसे मुंह लगा के क्या फायदा। अरे इसका तो वैसे भी अभी मजा चखने वाला है। हाँ सही कहा, आज मेरा दिन नहीं है ना, शायद इसीलिए मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन सबके सामने सच आ ही जाएगा। आज भले ही मेरे ससुराल वाले मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहे और पराये लोगों की बातों का भरोसा कर रहे। सब कितनी आसानी से मान गए कि मैंने नशा किया है। ठीक है, अगर वो मुझे घर से निकाल देते हैं ना तो चली जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, माँ दुर्गा तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों ने एक औरत का घर बर्बाद किया है, तबाह किया है। देखना वो जो बैठी है ना ऊपर, जो सब देख रही है, वो इंसाफ करेगी। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वालों को तबाह करके रख देगी। अरे हमने क्या किया भाभी? कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम लोगों ने जो सबको पिलाया था, मुझे वो नहीं पिलाया था, मुझे कुछ और दिया था पीने के लिए। अरे हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ मैं कि ये नीच हरकत तुम लोगों की ही है, क्योंकि तुम लोगों के दिए हुए शरबत पीने के बाद से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये नीच हरकत हमने की है। वैसे सब लोग बोल रहे थे कि आप अपने साथ कुछ लेके गए थे और आपने वो मिलाकर पी लिया। और अगर वैसे भी हमारी कोई दुश्मनी होती तो आपके घर के चारों बहुओं के साथ होती। और वैसे भी आप चारों ने इस मोहल्ले का माहौल बिगाड़ रखा है और बाकी किसी और के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर बस आपके ऊपर ही शरबत का उल्टा असर क्यों हुआ? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ मैं नहीं जानती। खैर जो कुछ भी हुआ, मुझे अब तुम लोगों से और बात करने का ना कोई शौक नहीं है। मैं भी कोई शौक नहीं है आपकी बेइज्जती होते हुए देखने का। वो तो आप मोहल्ले की बहू हो, अब इस मोहल्ले की बहू को घर से निकाल रहे हैं, मोहल्ले से निकाल रहे हैं, तो देख के हमें बहुत बुरा लगेगा। और क्या करे, आपने तो कांड ही ऐसा किया है और हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। टुकुन दादा, इतना अपमान करना जरूरी है क्या? वो खुद चली जाएगी ना, मोहल्ले वालों को गवाह बनाकर लाने की जरूरत है क्या? जब हमारा बुरा वक्त था और वो हमारे साथ खड़ी थी, तब क्या वो लेकर आई थी उन्हें गवाह बनाकर? नहीं ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। आप ऐसा काम मत कीजिए ना। आप सहने थे मंजली, अभी हम कुछ भी कहेंगे ना तो इन सबको गलत ही लगेगा। ये सब हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि ये एक औरत के मान सम्मान की बात है। किसी को इतना नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? अर्जुन भैया, आप जाइए, उसे घर छोड़ाइए। अर्जुन भैया, आप जाइए ना, उसे छोड़ आइए। ऐसे मोहल्ले वालों के ताने सुनती हुई जाएगी, ये बात तो ठीक नहीं है ना। और एक बात बताइए, क्या उसने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया? बोलिए। और आपने तो जिद करके शादी की थी ना उससे, बोलिए। आज उसे इस तरह से घर से निकाला जा रहा है, क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? देखिए बड़ी भाभी, आहाना ने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इतना सा भी दुख नहीं हो रहा। तुम लोगों से किसने कहा कुछ करने के लिए? हाँ, मैंने तुम लोगों से मदद मांगी, दया मांगी? नहीं ना। नहीं नहीं, अरे आप क्यों मदद मांगेगी? और वैसे
आपने कोई मदद और दिया वाला काम भी तो नहीं किया। मानना पड़ेगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सही कहा तुमने। अब जब तुम ये बात समझ ही गए हो तो मुझसे दूर रहो और चुप रहो। देखिए, अभी भी वक्त है, पैर पकड़ के उन सबसे माफी मांग लो, उनकी शर्तें मान लीजिए, तो शायद आपको वो अपने घर में। शट अप। मुझे फैसला लेने के लिए ना तुमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मांगा क्या तुमसे तुम्हारा सजेशन? अपने काम से काम रखो। अरे मैं तो अपने काम से काम ही रख रहा हूँ, कहा ना। अरे मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, वो तो टुकुंदा मुझे यहाँ लेके आ गए अपने साथ। अरे मोहल्ले वालों को अपने साथ गवाह बनाकर रखना चाहते हैं वो, और आते आते वो तो जो बाकी के मोहल्ले वाले हैं उनको भी बोल के आए हैं कि सब लोग यहाँ आ जाओ। वो लोग आते ही होंगे और सबके सामने आपको निकालेंगे, ताकि मोहल्ले में कभी कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मोहल्ले की बेटी बहुएं आपकी हरकतें देख के ना गलत गलत सीखेगी, गलत करेगी, मोहल्ले का माहौल खराब होगा, अपने मोहल्ले का नाम बदनाम होगा। इसलिए सबके सामने आपको सजा दी जाएगी, ताकि सब समझ जाए कि ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या होता है। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं, 2 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए। आइंदा मेरे बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा कहने से पहले ना 100 बार सोच लेना। मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है।